हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रतिभा मंच। मेरा नाम है शुभी शुक्ला और इस चैनल के थ्रू मेरा एम है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाना, लाइक एसएससी, बैंक पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस या फिर रेलवे का किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो ये चैनल आपके लिए है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम बात करते हैं अपने लास्ट सेशन की। एक क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट सेशन में। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी क्या होती है, उसके ट्रिक्स क्या होती हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या है। सेकंड चीज़ जो हमने डिस्कस की थी वो था रिलेशनशिप। ठीक है, तो किस लॉजिक पे या किस रिलेशन पे हमसे एनालॉगी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम कंप्लीट एनालॉगी को समराइज करें तो टोटल 8 टाइप्स के जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशन, वो सारा हमने डिस्कस किया था। प्लस जो भी टाइप होते हैं कंप्लीट एनालॉगी अगर हम देखें तो टोटल 5 टाइप की आपकी एनालॉगी पूछी जाती है, जिसमें से फर्स्ट वन है आपकी कंप्लीट, चूज पेयर, अल्फाबेट एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी एंड डबल एनालॉगी। तो इन पांचों टाइप के हमने बेसिक पढ़ा था, प्लस इसके क्वेश्चंस पढ़े थे। ठीक है, तो अगर आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो जो 8 टाइप की हमने डिस्कस की थी, उसका एक शॉर्ट नोट्स हमने अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। प्लस इस चैनल का इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो, प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। बात करते हैं आज के सेशन की। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। ठीक है, सितंबर में सीजल का 2024 का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सारे लिए हैं यहाँ पे। 14 जुलाई को जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे तीनों शिफ्ट्स में एनालॉगी पे, जो बेसिकली क्वेश्चंस आए थे, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे कि क्या है। मे भी हो सकता है उसमें से कोई एक लॉजिक आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो है हमारा प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। और आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द गिवन सेट। ओके, दो सेट आपको दिए हैं, सबको पता है आपको दो सेट दिए हैं, दोनों में तीन तीन नंबर्स हैं। ठीक है, उन तीनों एक सेट में जो तीन नंबर दिए हैं उसमें कोई लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक हमें पहचानना है और उसी सेम लॉजिक पे हमें अपना क्या करना है, ऑप्शंस चूज करने हैं। जो भी हमारे चार ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो लेते हैं हमारा पहला सेट। बात करें अगर हमारे पहले सेट की, तो फर्स्ट नंबर है हमारा 14, थर्ड नंबर है हमारा 9 और सेकंड नंबर है 378। तो अगर आप गौर से देखोगे तो फर्स्ट सेकंड नंबर जो है वो हमारा लार्ज नंबर है। ठीक है, तो जो भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा वो हमारा किस पे लगेगा, फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे। तो देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेकंड जो है वो हमारा लार्ज है, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो 14 मल्टीप्लाई बाई अगर हम 9 करें तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 126। ओके, और 126 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट द सेकेंड नंबर दैट इज 378। अब देखते हैं ये सेम लॉजिक हमारा सेकेंड सेट पे भी एप्लीकेबल होता है या नहीं। अगर होता है तो मीन्स हमारा लॉजिक सही है और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। सो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 क्या होगा हमारा 144, और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 432। मीन्स हमारा लॉजिक क्या है, सही है। क्या हो रहा है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड इक्वल टू जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें हमने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, दैट विल बी हमारा सेकेंड। ओके, सो ये है हमारा लॉजिक इस क्वेश्चन के पीछे। अब फाइंड करते हैं ऑप्शन कौन सा वेरीफाई कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो क्या आता है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स 40 इंटू 3, ये हमारा हो जाएगा 120।
जो कि हमारा आंसर नहीं है। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, अगर हम 5 × 9 दैट इज 135 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करें तो ये हमें मिलेगा 405। सो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन भी अगर हम देखें तो 15 × 7 इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाई 3 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 315। ओके, इसी तरीके से आप फोर्थ ऑप्शन को भी वेरीफाई कर लीजिएगा, बट जो आंसर है हमारा वो है हमारा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिमिलरली वही दो सेट दिए हुए हैं, हमें लॉजिक फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखें तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो हमारा क्या है, लार्ज है कंपेयर टू किसके, फर्स्ट और थर्ड नंबर के। हमारा सेकंड नंबर काफी लार्ज है, तो फाइंड आउट करते हैं इसका लॉजिक क्या हो सकता है। अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 32 प्लस 3 को भी मतलब थर्ड नंबर को भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12, और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट द सेकेंड नंबर दैट इज 44। लेट्स इम्प्लीमेंट ऑन सेकेंड सेट। 12 × 4 दैट इज 48 प्लस 3 × 4 दैट इज 12 और हमें मिलेगा 60। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो हम क्या कह सकते हैं, लॉजिक हमारा हो जाएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस थर्ड मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको मिला के हमें मिल रहा है सेकेंड नंबर। ये हमारा लॉजिक है। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे हमारा ये एप्लीकेबल है। सो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 20, ये हमें क्या मिलेगा 68। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट 3 ऑप्शंस में अगर आप कोई भी एक ऑप्शन ले लें, ये लॉजिक इस पे वेरीफाई नहीं करेगा। लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल, सी ऑप्शन देखते हैं कि हम क्या है। 17 × 4 अगर हम करें तो हमें मिलेगा 68 प्लस 9 × 4 इज 36, जो कि ऑलरेडी एक बड़ा नंबर है। इसको सम करेंगे तो हमें मिलेगा 104 और यहाँ पे क्या दिया है 56। सिमिलरली बी और डी ऑप्शन पे भी ये लॉजिक हमारा वर्क नहीं करेगा। हो सकता है कुछ नंबर, अगर हम बी को देखें तो बी में हमें जो टोटल आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा हमें 40। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 32 प्लस 8, तो हमें क्या मिलेगा 40। और डी ऑप्शन में हमें मिलेगा जो सेकेंड नंबर होगा वो हमारा आएगा 32 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 92 प्लस 20, ये हमारा हो जाएगा 112। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन 2 सेट्स दिए हुए हैं 31 47 एंड 35। अब देखो यहाँ पे जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स नहीं है, मतलब 3 डिजिट का नंबर नहीं है। जो भी हमारा नंबर है वो क्या है 31 है। सिमिलरली अगर उसके पास का नंबर देखें तो क्या है 35 है, और उसके पास का भी नंबर 47 है। सेम केस सेकेंड सेट में भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जाहिर सी बात है इस पे क्या नहीं लगेगा, मल्टीप्लिकेशन कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि क्या है इस पे भी फर्स्ट नंबर पे भी और थर्ड नंबर ये दोनों आसपास के ही हैं। 31 35 और 51 55 को देखें तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का है। तो लेस्ट इसी पे ही फर्स्ट और थर्ड पे भी हम अपना लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम माइनस करें तो 31 और 35 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 16। ठीक है, और 16 प्लस 31 करेंगे तो हमारा मिल रहा है 47। अब ये 31 कहाँ से आया है, थर्टी वन हमारा क्या है, 31 हमारा फर्स्ट नंबर ही है।
ओके, सो क्या करना है हमें, 35 और 31 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ लिया है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 किया है तो हमें मिला है 16, ठीक है। और उस 16 में हमें क्या ऐड करना है, हमारा फर्स्ट नंबर ऐड करना है, दैट इज 31, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इस पे भी हम अप्लाई करते हैं तो 55 और 51 पे कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या मिला हमें, 16 मिलने के बाद हमें क्या ऐड करना है, हमारा फर्स्ट नंबर ऐड करना है, दैट इज 51, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 67, ठीक है। बात करते हैं अपने ऑप्शन की, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा वेरीफाई कर रहा है। तो 33 और 35 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 प्लस 33 कितना मिलेगा हमें, 41, ओके। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर रहे हैं सबसे पहले, तो हमने 32 लिया प्लस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 32 और 27 के बीच का डिफरेंस है हमारा, और उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20, और इसको अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा 52, ठीक। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो हमें क्या मिलेगा, 13 प्लस 13 और 7 का डिफरेंस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 16, तो हमें क्या मिलेगा नंबर 29, सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, ओके। सो लॉजिक में मैंने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई किया है, देन मैंने इनिशियल नंबर फर्स्ट नंबर आपका क्या है ऐड किया है, और यहाँ पे मैंने ऐड तो करना ही है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नंबर ही लिख लिया है, फर्स्ट नंबर जो भी था, और डिफरेंस पे 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। फोर्थ ऑप्शन पे अगर हम जाएंगे तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन का जो आंसर आएगा वो है आपका आएगा 107, ठीक है, बट हमारा यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चूज एंड पेयर वाले टाइप में से है। तो ऑर्थोपेडिक क्या होता है, ऑर्थोपेडिक आपके बोन की स्टडी को कहते हैं, ठीक है। जो बोन की स्टडी है, हमने पढ़ा था ना स्टडी और टॉपिक, आपने एक रिलेशनशिप हमने बताया था, तो बोन की स्टडी को बोलते हैं हम लोग ऑर्थोपेडिक। उसी तरीके से कार्डियोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी जो स्टडी होती है वो आपकी होती है हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका तो बी हो जाएगा, लेकिन हमें अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हो सकता है मे बी दूसरे एग्जाम्स में या क्वेश्चन का टाइप सेम रहे बट आपको ऑप्शन हो सकता है ऐसे ही मिल जाए। सो किडनी की जो स्टडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY, ठीक है। लंग्स की जो स्टडी होती है उसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी लॉजी, ठीक है, PULMONOLOGY। और ब्रेन की स्टडी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोसाइंस या फिर न्यूरोलॉजी भी आप बोल सकते हो, ठीक है, या फिर न्यूरोसाइंस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका 2 है, लेकिन आप बाकी सारे ऑप्शंस का जो भी स्टडी है उसको भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आप आपका जो एग्ज़ाम हो उस पर आपसे पूछ ले, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो ये है आपका अल्फ़ाबेट एनालॉजी पे बेस्ड है क्वेश्चन। क्या है इस पे, सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NHT, और इसका रिलेशन आपको दिया है PEX, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरीके से ये निकले। अगर N और अगर P रिलेटेड है तो क्या है, NOP मीन्स एक लेटर बीच में क्या आ रहा है, आपके आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम T की बात करें तो UV और W आएंगे आपके, ठीक, 3 लेटर आपके यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर हम E से H की तरफ जाते हैं तो आपके 2 लेटर आएंगे, कौन कौन से, F और G, ठीक है। मीन्स ऑल्टरनेटली आपको क्या करना है, एक बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तब आपको डिफरेंस लेना है एक लेटर का, ठीक है। सेकेंड वाले में आपको
अपवर्ड की तरफ जाना है, मीन्स नीचे से ऊपर वाले लेटर की तरफ जाना है, और आपको बीच में लेटर कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, मतलब थर्ड लेटर राइट डाउन किया गया है यहाँ पे। थर्ड वाले में फिर से आपको डाउनवर्ड आना है, और कितने लेटर लेने हैं बीच में, 3 लेटर लेने हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें के, डी और एफ, देखते हैं कि ये लॉजिक जो है वो हमारा सेकंड वाले पे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी होता है लॉजिक हमारा पहले वाले पे निकल आता है और हम डायरेक्ट जंप कर जाते हैं किस पे, फाइनल पे, फाइनल उस पे, जबकि वो लॉजिक हमारा क्या है, सेकंड हमारा जो पेयर है उस पे एप्लीकेबल होता ही नहीं है, और हमारा आंसर हो जाता है गलत, और हमें लगता है हम तो क्वेश्चन सही करके आए थे। तो देखते हैं इस पे भी एप्लीकेबल है कि नहीं। तो के, एल और एम, मीन्स एक लेटर है बीच में एल। ए से डी की तरफ जाएंगे तो हमें कौन 2 लेटर मिलेंगे, कौन कौन से, बी और सी। और एफ से जे में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जी, एच और आई, मीन्स हमारा लॉजिक सही है। तो अब अगर हम थर्ड वाले पे इम्प्लीमेंट करें तो ये क्या हो गया, यू एम आर, यू से एक लेटर का गैप, मतलब यू वी, नेक्स्ट लेटर क्या आएगा आपका, डब्ल्यू। आर से अगर हम 3 लेटर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, आर, एस, टी और यू, फोर्थ लेटर आपका क्या हो जाएगा, वी। ठीक, सिमिलरली हमें ऐसा कोई लेटर लिखना है जिससे 2 अगर हम पीछे जाएं, ठीक है, 2 अगर हम आगे जाएं तो हमें कौन सा लेटर मिलेगा, एम लेटर मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर जे लेते हैं तो जे क्या हो जाएगा, के और एल, देन थर्ड लेटर हमारा हो जाएगा एम। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, जे और वी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अल्फाबेट एनालॉजी पे ही है। क्या है, वर्ड दिया है आपका वुडलैंड, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका लेटर है वो है जेड, आई, आर, एक्स, ओ, यू, क्यू एंड एक्स। ये क्वेश्चन अच्छा है। तो बात करते हैं लॉजिक की। तो अगर हम W से Z पे जा रहे हैं तो कितने लेटर बीच में है, W, X और Y, 2 लेटर बीच में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको क्या मिलेगा, D से X पे भी जा रहा है और D का X ही है, ठीक है। अब अगर हम एक लेटर छोड़ देते हैं यहाँ पे, अब O से I के बीच का रिलेशन तो मिल नहीं रहा है, चलो नेक्स्ट लेटर पे जंप करते हैं। तो क्या हो जाएगा, अगर हम O से R पे भी जा रहे हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है, बीच में 2 लेटर ही मिलेगा। कैसे, O, P, Q और R, ठीक है, 2 लेटर यहाँ पे आ गए, 2 लेटर फर्स्ट वाले में थे, 2 लेटर बीच में थर्ड वाले में। सिमिलरली L से और O के बीच में भी 2 लेटर हैं, N से और Q के बीच में भी 2 लेटर हैं, लेकिन बीच वाले लेटर्स का क्या, तो इसके लिए आपका क्या है, ऊपर की तरफ जाइए आप, बीच में इसमें कितने आ रहे हैं, 6th लेटर आएंगे, ठीक है। अगर आप आई से ओ में काउंट करोगे तो आपको कितने लेटर मिलेंगे, 6 लेटर मिलेंगे, आई, जे के, एल, एम, एन, ओ, ठीक है। तो आपको बीच में कितने मिलेंगे, 6 लेटर मिलेंगे। सिमिलरली इस पे भी यही काम करेगा, एक्स के बाद अगर आप देखोगे तो एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी और डी, मतलब 6th लेटर आपको लिखना है किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्स से डी, यू से ए, यहाँ पे भी एक्स से डी और आई से ओ, ठीक है। अप्लाई करते हैं सेकंड वाले लॉजिक पे भी कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो वर्ड है आपका पीरियोडिक, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके लेटर्स दिए हैं वो है एस, वाई, यू, सी, आर, एक्स, एल और डब्ल्यू, ठीक है। तो पी, क्यू और आर, थर्ड लेटर आपका क्या है, एस है, क्यू और आर बीच में है। अगर आर से यू जाएंगे सॉरी, एस, टी और यू, 2 लेटर आपके यहाँ पे भी हैं। डी से आर में सिमिलर यही आएगा, ठीक है। सॉरी, डी से एक्स में जाएगा, ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, डी से एक्स में जाएगा, सॉरी यहाँ पे था आर, और डी से ये एक्स पे जाएगा, सॉरी ओ से आर पे जाएगा, सेम एप्लीकेबल, आई से एल पे जाएगा, आई, जे और के 2 लेटर, ओ से अगर आर में जाएंगे तो एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, ठीक है, पी और क्यू 2 लेटर, सी से डब्ल्यू में अभी
वो वाला एप्लीकेबल होगा कौन सा, 6th वाला, ठीक है। तो W से अगर हमें C में जाना है तो हमें क्या करना है, W X Y Z A B और C मीन्स 6th लेटर आपका क्या है, आपको ऊपर की तरफ लिखना है। सिमिलरली ये लॉजिक आपका X से D में भी चलेगा और किस पे चलेगा, C से I में भी चलेगा, ठीक है। इवन और ऑड वाला केस इसमें चल रहा है। तो मैगजीन के लिए कोड क्या लिखेगा, तो MAGAZIN और E, ठीक है। M से 2 लेटर NOP, ठीक है। तो ये 2 लेटर आपका क्या हो गया, P आ गया। फिर थर्ड वाले पे भी देखें तो GHIJ, Z से ABC और N से NOP और Q, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो सेकंड वाले का अगर हमें लॉजिक निकालना है, ए का, इस ए का, आई का और ई का, ये ऑलरेडी लॉजिक हमारे इसी वाले वर्ड्स में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम ए की बात करें तो ए का लॉजिक देखो यहाँ दिया है, ए का वर्ड क्या बन रहा था, यू, तो हमने यहाँ पे यू लिख दिया। ए का यहाँ पर भी यू आएगा। आई का जो लॉजिक है वो हमें यहाँ दिया गया है, आई का सी था, और ई का यहाँ लॉजिक क्या दिया है, वाई। तो अब आप इस पे काउंट मत करो क्योंकि आपको टाइम लगेगा। सिमिलरली आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो कि लॉजिक तो सेम ही रहेगा ना, 6 लेटर आपका ई और वाई सेम ही आएगा, तो आप बस यहाँ से डायरेक्ट नोट डाउन कर लो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे अगर आप सिंपली अगर एम वाले का लॉजिक पी लिखते हो तो ऑलरेडी आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आपको इस पूरे लॉजिक को निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बस केवल पहला वाला लॉजिक निकाल लेते हो कि एम का जो कोड है वो हमारा पी से शुरू होगा, जस्ट क्लिक ऑन द 4th ऑप्शन और आगे बढ़ जाओ। क्यों, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा ना इस पे। जब ऑलरेडी अगर ऑप्शन में कहीं और भी पी से लेटर दिया होता, सपोज अगर यहाँ पे हम कहते हैं डबल पी दिया होता, तब आप कोशिश करते कि आप यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन एक जैसे हैं जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, देन आपको फाइंड करना होगा कौन सा, नेक्स्ट लेटर्स की भी देख लेते हैं। तब उस केस में क्या आप सेकेंड लेटर का अगर निकाल लेते, जैसे यहाँ पे सेकेंड लेटर का जो लॉजिक है वो पी दिया हुआ है और यहाँ पे सेकेंड लेटर का क्या है, लॉजिक यू है, तो आप अगर सेकेंड लेटर का लॉजिक निकालोगे तो अगर वो पी या यू में से कोई एक आ रहा है तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वही वाला सही हो जाएगा जिसमें करेक्ट लॉजिक है। आपको फिर सारे नंबर्स के लॉजिक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका टाइम सेव करेगा। उतनी देर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो, उस पर टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो फॉर इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या है, 4th है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो भी प्रोसेस है ना, वो जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल हो जाता है कि आपने एक लेटर का लॉजिक निकाला, हो सकता है ऑप्शन में वही हो और आप उसको बस टिक करके आगे बढ़ जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से सेट पे है, 3, 9, 30, 10, 3 और 33। तो अब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर आपके स्मॉल नंबर है, थर्ड नंबर आपका क्या है, लार्ज नंबर है। सिमिलरली सेकेंड सेट में भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये आपका माइंड मेकअप कर लो कि आपको जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं वो आपको किस पे करने हैं, फर्स्ट नंबर पे और सेकेंड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर आपका लार्ज आ रहा है तो डेट मीन्स कुछ ना कुछ जो लॉजिक लगेगा वो किस पे लगेगा, आपका मैथमेटिकल लॉजिक ही लगेगा, ठीक है। तो 3 और 9 की बात करते हैं, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 9 आपको क्या मिलेगा, 27, और 27 में अगर हमने 3 ऐड किया तो हमें मिला 30, हमें आंसर मिल गया। लेकिन इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। 10 × 3 दैट इज 33 प्लस 30 और प्लस 3 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 33। तो सिमिलरली अगर हम देखें 9 × 6 54, छक्का 54 प्लस 3 40, तो किसी भी एंगल से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 57, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 8 × 8 दैट इज 64 प्लस 3 आपको क्या मिलेगा, 67। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका सेकेंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो 12 × 3 12 36,
प्लस 3 कितना मिला आपको 39। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में भी आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। 9 इन मल्टीप्लाई बाई 7 आप करोगे तो आपको मिलेगा 63 प्लस 3 दैट इज 66। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर 3 आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 8 पे। सिमिलरली वही सेट है, ज़्यादातर जो एसएससी पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सेट पे ही पूछे गए हैं आपके। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सॉल्व करोगे आप इसको तो इसमें देखिएगा कि लॉजिक एकदम ही डिफरेंट है। क्योंकि फर्स्ट सेट पे आप तो मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हो जो कि आपका सही भी बैठ जाएगा, बट प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी आएगी 131 वाले डिजिट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो दो नंबर दिए गए हैं वो क्या है, इवन है। इवन का मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस करेंगे तो वो लॉजिक फाइंड करना क्या होगा, डिफिकल्ट हो रहा था। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान पे रखना, इसका लॉजिक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि 12 का आप स्क्वायर करो, कितना आएगा 144, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। और सेकंड नंबर क्या है आपका 8, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 करो और फिर उसका क्यूब करो तो कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज आपका आएगा 4 और 4 का क्यूब आएगा 64, ठीक है। अब अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 80, ये आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। उसी तरीके से अगर हम इस पे लगाएं, 16 का स्क्वायर आपका क्या है 256, और सेकेंड नंबर डिवाइड बाई 2 मीन्स 10 बाई 2 5, 5 का क्यूब 125, तो आपका कितना आया 131। अब अगर हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा वेरीफाई करेगा, तो देखो 11 का स्क्वायर 121 है, माइनस 5 बाई 2 करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको 2.5 मिलेगा, और 2.5 का आप कितना भी क्यूब कर लो आपको डेसिमल पॉइंट में ही नंबर मिलेगा। तो ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो 13 का स्क्वायर मीन्स 169, माइनस 4 बाई 2 इज 2, 2 का क्यूब 8, कितना आ रहा है ये आपका आएगा 161। ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखते हैं, 4 का स्क्वायर 196 माइनस 12 बाई 2 दैट इज 6, और 6 का क्यूब जो भी होगा वो आपका क्या होगा, बड़ा होगा, 216 आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी निगेटिव नंबर हो गया, तो ये आपका ऑप्शन 3 भी चला गया। बचा क्या, फोर्थ ऑप्शन, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, पता भी तो चले कि ऐसा तो नहीं लॉजिक रॉन्ग ही हो हमारा जो इस पर बैठ गया है, लेकिन हो सकता है इस पर ना बैठे, और हो सकता है कोई और लॉजिक हो जो हमारा लग रहा हो लेकिन हमने गलत फाइंड कर लिया हो। तो बात करते हैं नेक्स्ट, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 बाई 2 का क्यूब, तो आपको क्या मिलेगा, 6 बाई 2 इज 3, ठीक है, और 3 का क्यूब 27, सो 81 माइनस 27 आपको क्या मिल गया 54। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका 4 है, और ये क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं एंकलेट और एंकल। एंकलेट क्या है, एंकलेट आपका एक ऑर्नामेंट होता है, आभूषण जिसे कहते हैं, वो पहना कहाँ जाता है, एंकल में पहना जाता है। तो जो रिलेशन है वो आपका है बॉडी पार्ट और ऑर्नामेंट का। सो ऑर्नामेंट फर्स्ट जो लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपके ऑर्नामेंट को, और सेकंड लेटर रिप्रेजेंट करेगा आपके बॉडी पार्ट को। उसी तरीके से ब्रेसलेट जो है, ब्रेसलेट लड़कियां पहनती हैं कहाँ पे, कलाई में, कलाई मतलब रिस्ट पे पहनती हैं, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। वेस्ट का मतलब होता है कमर, और ईयर और नेक आपको पता है कि क्या होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सेकंड अच्छा क्वेश्चन जो बाकी बहुत अच्छा था, इसके एटलीस्ट 2 लॉजिक हैं, ठीक है। पहला लॉजिक जो है वो ये है कि अगर आप 864 सिमिलरली अगर आप देखते हो, नॉर्मल देखोगे तो आप क्या करोगे कि जो 12 है वो किस 864 किससे डिविजिबल है, कंप्लीटली 12 से डिविजिबल है, ठीक है। और 1372 आपका क्या है, 1372 14 से डिविजिबल है,
48, ये जिससे डिविजिबल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो 16 वो नंबर है जिससे वो डिविजिबल है। तो जस्ट अ मिनट, जो 2048 है वो किससे डिविजिबल है? 16 से डिविजिबल है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि सेकेंड नंबर पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उससे आपका क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 864 आपका बड़ा नंबर है, स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 144। मल्टीप्लाई बाई भी करना पड़ेगा क्योंकि कुछ बड़ा नंबर लग रहा है। अब क्या करोगे इस पे? सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 144 में तो आपको मिल जाएगा 864। उसी तरीके से 14 है ना, 14 का स्क्वायर दैट इज 196। मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 14 डिविजिबल बाई 2, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 1372। ठीक है, तो ये दो लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो सिमिलरली है कि आपने डिविजिबिलिटी देखी और आपने आंसर टिक कर दिया, उसमें आपका कम समय लगेगा, जब कुछ ना समझ में आए तो वही लगा दो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। सेकेंड लॉजिक है, अगर लॉजिक्स पकड़ में आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? ये वाला लॉजिक लगेगा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे टोटली बेस्ड है। फर्स्ट नंबर का सॉरी सेकेंड नंबर जो आपको दिया है उसका स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई करना है उस पर किसको? फर्स्ट नंबर डिवाइड सेकेंड नंबर डिवाइड बाई 2 से। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से अल्फाबेट एनालॉजी पे है। तो MOC रिलेटेड है आपका किससे? MKW से। ठीक है, तो इस पे जो लॉजिक लग रहा है, सबसे पहले एक मिनट इस पे एक काम करते हैं, इसको यहाँ ना लिख के इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं क्योंकि इसका लॉजिक 2 स्टेप का है। ठीक है, तो अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें तो M का अपोजिट लेटर क्या है आपका? N, O का अपोजिट लेटर है L और C का अपोजिट लेटर है X। ठीक है, और अगर हम N से एक पीछे लेटर जाएंगे तो हमें मिलेगा M, L के एक पीछे लेटर जाएंगे मीन्स -1 करेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या मिलेगा? K, और X को एक लेटर पीछे जस्ट वाला तो आपको मिलेगा W। तो ये आपका लॉजिक है। सिमिलरली इस पे भी एप्लीकेबल करके देखते हैं। तो SEL सबसे पहले क्या है? अपोजिट लेटर लिखना है, तो हाई स्कूल मीन्स H, इवन का हो जाएगा V और लव का हो जाएगा O। अब H के एक पीछे का लेटर क्या है? G, V के एक पीछे का लेटर U और O का एक पीछे का लेटर है आपका N। तो ये लॉजिक आपका फिट बैठ रहा है। अब हम निकालते हैं D के R का। तो D का अपोजिट ड्यू मीन्स W, कानपुर तो P और इंडियन रेलवे तो I। W के एक पीछे का लेटर है V। ठीक है, P के एक पीछे का लेटर O और I का एक बैक लेटर क्या है? H। तो VOH आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिर से आपका सेट वाला ही क्वेश्चन है ये, इसका लॉजिक भी अच्छा है। सो 82, 35 और 78 लॉजिक मैं आपको बताती हूँ। लगभग तीनों जो लेटर हैं वो आपके क्या हैं? बराबर ही हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इसमें। ठीक है, लॉजिक है आपका, अगर आप फर्स्ट दो नंबर को ऐड करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? ये आपको देगा 117। ठीक है, और अगर 117 को हम डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 39। ठीक है, 39 को अगेन मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 78। ठीक है, उसी तरीके से 18 प्लस 27 करेंगे तो हमें मिलेगा 45, डिवाइडेड बाई 3 किया तो हमें मिला 15, मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 30। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लॉजिक हो जाएगा। ठीक है, जगह कम है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ मैं। अब 21 प्लस 27 करो तो 7 और 1 8 और 2 2 4, 48 डिवाइडेड बाई अगर हम
3 करेंगे तो क्या है 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 32। तो ये आपको 24 लिखा है, मतलब ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। 15 प्लस 36 करेंगे तो 6 5 11 के 1 आंसर लगी 1 3 1 4 और 1 5। 51 डिवाइडेड बाई 3 17, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 34। ऑप्शन 2 भी आपका क्या होगा, रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं तो 27 प्लस 3 करेंगे तो 27 3 30 30 और 30 60, 60 डिवाइडेड बाई 3 आपका कितना हो जाएगा 20, एंड 20 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 40, मीन्स ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक, फोर्थ ऑप्शन पे भी आप एप्लीकेबल कर लेना, लेकिन वो देगा नहीं, करेक्ट आंसर नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा इस पर। ठीक है, या करके बता ही देते हैं। 5 सम करोगे तो आपको मिलेगा 45, 20 प्लस 25 आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 45, 45 डिवाइडेड बाई 3 आपको मिलेगा 15, एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपको मिलेगा 30, जो कि यहाँ पे लिखा है 32। ठीक है, तो आंसर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं तो फिर से वही सेट है 49 63 441। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर छोटे नंबर हैं कंपेयर टू किसके 441 के। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 7 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 49 को लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7। ठीक है, और अगर 63 को लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 9, 9 7 63। ठीक है, अब यहाँ जो मल्टीप्लायर है मीन्स 7 और 9 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 63, एंड अगेन इसमें अगर हम 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है 441। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम 7 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, फिर 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिला 2, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 14, जो कि हमारा क्या होगा थर्ड नंबर है। ठीक है, उसी तरीके से अब देखते हैं ये लॉजिक किस पे, कौन से ऑप्शन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 और 7 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इंटू 1 4 प्लस 7 7 चौक 28 48, नहीं लग रहा है इस पे। 7 इंटू 2 7 इंटू 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 56, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और अगर इस पे देखेंगे तो देखिए 7 और 14 अगर करा है तो ऑप्शन आपका कितना 45 नहीं आएगा। 45 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक सेट दिया है जिस पे लॉजिक अगर आप लगाओगे तो हमें 14 ही मिलेगा, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया आपका। ठीक है, और इस पे अगर हम लगाएंगे तो हमें ये 7 का मल्टीपल नहीं है, पहली बात तो 12 और 18 कोई भी इसमें से कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अगर आप 4 से भी लगाओगे तब भी आपको आंसर 324 इतना लार्ज नंबर नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका ऐसे ही देखते ही एलिमिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि एक सेट जब हम हमारा यहाँ पे दिया गया है सेकंड सेट, उस पे ऑलरेडी हमारा 14 नंबर आ रहा है लॉजिक लगाने के बाद, तो 45 कैसे आ सकता है यहाँ पे सेम लॉजिक से, नहीं आएगा, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर दोगे। फोर्थ ऑप्शन आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये 7 से 7 का मल्टीपल ही नहीं है, 12 और 18 कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आप यहाँ से भी इसको एलिमिनेट कर। बचे आपके पास दो ऑप्शन, आप इन दोनों में लॉजिक लगा के देखो तो आपको सेकेंड आंसर मिलेगा करेक्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपका है एनिमल और उसका लव्ड वन, सॉरी यंग वंस। ठीक है, जो आई गेस शायद 4 या 5th रिलेशन ऐसा था जो मैंने आपको बताया था कि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो है आपका एनिमल और उसके यंग वंस, ये आपका रिलेशन था। तो अगर टॉर्टॉइस की बात करें, जो बेबी टॉर्टॉइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हैचलिंग। ठीक है, मतलब बेबी टॉर्टॉइस, खरगोश के बच्चे को अगर हम बोलें तो हम बोलते हैं हैचलिंग। उसी तरीके से रैबिट के बेबी को या बेबी रैबिट को हम क्या बोलेंगे, उसमें से आपको ये आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखें काफ, काफ हमने पढ़ा है, काफ किसको बोलते हैं, काऊ के बेबी को बोलते हैं, बछड़ा या बछिया। ठीक है,
पिगलेट जो वर्ड है वो हमारा पिग के बच्चों को यूज करने के लिए, पिग के बच्चे के लिए यूज होता है। बेबी पिग अगर होगा तो उसको हम लोग पिगलेट बोलते हैं। सिमिलरली जो हमारा शॉर्ट है वो भी हमारे पिग के बच्चों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, बचा किटन, तो किटन आपका है राइट आंसर। ठीक है, दूसरी चीज, रैबिट का जो बेबी रैबिट है ना, बेबी रैबिट के 3 नाम है। फर्स्ट वन आप उसको किट भी बोल सकते हो, सेकंड आप उसको किटन बोल सकते हो, और जो थर्ड वन है उसको आप बनी बोल सकते हो। ठीक है, तो बेबी रैबिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हो। बेबी रैबिट को किट भी बोलते हैं, किटन भी बोलते हैं और बनी भी बोलते हैं। किटन कैट के बच्चों को भी बोलते हैं। बेबी कैट अगर होगी तो उसको किटन भी बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड, किटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 175 to 10। ये आपका 3 एनालॉगी है, मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा, सिमिलरली वही सेम रिलेशनशिप यहाँ पे बनेगा, और आपको इस वाले का रिलेशन निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये जो नंबर्स हैं, स्पेशली फर्स्ट नंबर और सेकेंड रिलेशन, सेकेंड वाले पेयर का भी जो फर्स्ट नंबर है वो आपका क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 175 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 35। ठीक है, और 35 बाई मल्टीप्लाई बाई 6 अगर हमें करें तो हमें मिल रहा है 210। सिमिलरली 310 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 62, इंटू 6 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 372। ठीक है, तो अगर हम 295 की बात करें, सो 295 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो हमें मिलेगा पचम 25 और पन्नम 45, 59। और 59 मल्टीप्लाई बाई 6 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4, यूनिट डिजिट आपकी 4 आ रही, दैट मीन्स आंसर सेकंड होगा। पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है आपको, यूनिट डिजिट से भी आप देख सकते हो कि 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट आपकी क्या आएगी, 4 आएगी। 4 किसी ऑप्शन में दी गई है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है, सिर्फ इस सेकंड ऑप्शन में दी गई है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आंसर यही है 354। ठीक है, पूरा मल्टीप्लिकेशन आप तब करते, सपोज अगर थर्ड ऑप्शन की जगह आपको 344 दिया होता, या यहाँ पे भी आपका 324 दिया होता, ठीक है, तब आप क्या करते, कि ये करते कि 9 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आ रही, दैट मीन्स ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक है, अब आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो बेटर है एलिमिनेशन की बजाय कि आप उसको मल्टीप्लाई ही कर लें तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम मिटा देते हैं। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर आपका है सेकंड, सॉरी सेकंड आंसर आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन आंसर का सेट। सो 14 जुलाई के जितने भी क्वेश्चंस थे एनालॉगी के, कुछ के लॉजिक्स बहुत अच्छे थे, है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा। 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो वो बहुत अच्छे थे। ठीक है, उनका लॉजिक आप अगर एग्जाम में देखने जाओगे तो हो सकता है आपको टाइम लग जाए वहाँ पे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए हैं। नेक्स्ट जो सेशन होगा, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, नेक्स्ट जो सेशन होगा वो आपका होगा 17 जुलाई को। जो भी एनालॉगी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पूछे जा रहे हैं या गए थे, वो आपका क्या होगा, वो मैं आपको सारा उसको कंबाइन करके डिस्कस करके नेक्स्ट जो सेशन होगा उस पर मैं ले आऊँगी। फिलहाल वीडियो अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। चैनल में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो में, या जो मैं कंटेंट देती हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन।